अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावलों के लिए मैंने ना शीरा जो है ना बना के तैयार करके रख लिया है। ये आधा किलो 3 पाव गुड़ का शीरा है, ये मैंने तैयार कर लिया है। और चावल उबलने के लिए पानी जो है ना चावलों के लिए वो मैंने रख दिया है ऊपर। इसमें एक फूल डाला है इसका बादियान का फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची। पानी हमारा उबलने लगा है। अभी इसमें हम डालेंगे चावल और इसको 99% तक ही आपने पकाना है चावलों को। पानी माशाल्लाह से उबलना शुरू हो गया है। जैसे आपको पता है ना कि पानी के उबलने से पहले चावल नहीं डालने, चावल डालने हैं जब पानी पूरी तरह से उबलना शुरू हो जाए तब। फिर हमारे चावल जो है ना अच्छे से उबाल होंगे। चावल मैंने डाल दिए हैं। तो खोपरा भी मैंने काट के रख लिया है, कुछ मैंने पैकेट वाला मंगवाया था, कुछ मैंने घर से ही काटा है। किशमिश है। पानी को और गुड़ को उबालने का मतलब ये है कि इसके जो कचरा होगा, जो मैल होगी ना, वो नीचे बैठ जाएगी और आपके चावल जो जिसमें किरकिरी सी आ जाती है, जैसे ये देखें इसमें थोड़ा सा ना वो जो नज़र आ रहे हैं तिनके वगैरह, ये भी सारे छन जाएंगे। अच्छे से आपके चावल नीट एंड क्लीन एंड साफ़ सुथरे मज़ेदार तैयार होंगे। ये आज मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ। उन्होंने कहा गुड़ वाले चावल बना के दें मुझे। मैंने कहा चलें जी, आज आपको गुड़ वाले चावल खिलाते हैं। दो दिन बारिश होती रही है, काफ़ी मौसम अच्छा रहा है, लेकिन फिर से आज जो है ना हबस शुरू हो गई है। अल्लाह खैर करे, फिर से गर्मी जो है ना मेरे ख्याल में कि स्टार्ट हो गई है। इस गर्मी में किचन में खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया था साथ। दूध भी हमारा अभी उबल जाएगा, इसको फिर पकने के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी मैं, जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं। 95% ही आपने चावल पकाने हैं, क्योंकि अगर हम इन चावलों को थोड़ा कच्चा रखेंगे ना तो हमारे जो चावल है ना वो सही से पकेंगे नहीं, अकड़ जाएंगे। नमकीन चावलों में हमेशा पानी कम रखते हैं, लेकिन गुड़ वाले हों, चीनी वाले हों, ज़र्दा हो, कुछ भी हो ऐसा, तो उनमें ज़रा पानी हम ज़्यादा ही रखते हैं। चावलों को ज़्यादा ही कुक करना पड़ता है। दूध ऊपर आ रहा है। चावल भी हमारे जो हैं उबल उबल कर पागल हो रहे हैं। अक्सर ये चीज़ें जो है ना सर्दियों में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब दिल चाहे तब भी बंदे को बना लेनी चाहिए। दिल का क्या, दिल तो कभी भी कुछ भी मांग सकता है। अभी हम इनको निकालते हैं, टोकरी में छान लेते हैं और इसका ना वो शीरा वगैरह तैयार करते हैं। चावल मैंने निकाल लिए हैं। मैंने एक ही पतीले का इस्तेमाल करना है। ये देखें, इस कंडीशन पे अगर जब आपके चावल आ जाए ना कि हाथ लगाने से टूटने लग जाएं, तब आपने इनको उतारना है। चलें अब ना उसको घी डाल के, इलायची वगैरह डाल के तैयार करते हैं। कोशिश करें कि ऑयल की जगह पे ना आप घी में चावल बनाएं। अगर आप घी में चावल बनाएंगे ना तो आपके चावल जो है ना बहुत अच्छे तैयार होंगे। घी तकरीबन मेरा गर्म हो चुका है। अभी इसमें मैंने ना खुले मुंह वाली 7-8 इलायचियाँ डाल देनी हैं और आधा चम्मच सौंफ का, ये जो इसकी जान है इसमें अच्छे से कुक होंगी। और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, आंच हमने हल्की रखनी है। अभी हमने जो इसका मसाला है वो इसमें मसाला यानी कि थोड़ा सा खोपरा इसमें डाल देते हैं ताकि ये कुक हो जाए, और इसमें गुड़ वाला जो शीरा है वो डालते हैं।
ये देखें, जो मैल था, जो कचरा था गुड़ का, वो निकल गया है। अभी हम इसे थोड़ा सा कुक कर लेते हैं और इसमें चावल डालेंगे। एक दो उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें चावल डालते हैं। लेनी पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल डालते हैं। इसको पका के इसका वो तार नहीं निकालनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकेले वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है मुझे। ये हमने अब लपेट लेना है अच्छे से इस गुड़ वाले पानी में चावलों को, और थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसको देंगे दम। अभी मैंने ढक्कन दिया हुआ है ताकि वो अच्छे से ना रस मिक्स जाए, इसमें जो गुड़ है वो चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी उसका थोड़ा सा ज़्यादा रखा था मैंने। ये देखें बबल बनने शुरू हो गए हैं। अभी फिर दोबारा से ढक्कन बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए रखेंगे इसे। जब तक मेरे चावल बन रहे हैं मैंने किचन जो है नीट कर लिया है, बर्तन भी धो लिए हैं। जब तक दम आता है, साथ साथ अगर किचन नीट कर लिया जाए तो परेशानी नहीं होती बंदे को। लें जी, अब ये हमारे दम के लिए बिल्कुल तैयार हैं चावल। अब हम इनको दम लगाते हैं। तवा मैंने रख दिया है नीचे, आंच तेज़ कर दी है ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। मेरे पास बाकी मेवा जात जो थे वो ख़त्म हो गए थे। काफ़ी सारी रेसिपियाँ बनाई जिसमें जो मेवे थे वो ख़त्म हो गए। तो अभी जो है ना बस थोड़े से यही पड़े हुए थे, यही डाल लेते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेवे मंगवाऊंगी तो फिर आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपियां जो है शेयर करूंगी। तो आप मेरा व्लॉग पूरा देखा करें। बड़ी मेहनत के साथ मैं व्लॉग बनाती हूं। अभी हम इसको दम दे दें। लें जी, दम लग गया है। अभी दम जो है ना 10 मिनट के लिए हम इसे देंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। दम दे के जाने लगी थी कि मुझे याद आया कि अभी तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ना देसी घी का स्प्रिंकल कर रहा था। थोड़ा सा देसी घी अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आप थोड़ा सा ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप सादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी पड़ा हुआ था, ये मैंने ऊपर से डाल दिया है। दोबारा से दम देते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं दम दिए हुए। अभी हम इसका दम खोलते हैं, देखते हैं इसकी कंडीशन। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कैसे खिले खिले चावल बने हैं। देख रहे हैं दाना दाना लैदा हुआ है बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है, बरकत है। माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ खाने में बरकत डाले, रहमत डाले। देखें जी, अभी आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कैसे लैदा लैदा दाना हुआ है। जी तो गाइस, कैसे लगे आपको मेरे गुड़ वाले चावल? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ। लें जी, अभी हमारे हो गए हैं चावल तैयार। अभी ये जो चावल हैं हम
इनका टेस्ट देखते हैं कैसा है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं कमरे में। इसी व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरह से गुड़ वाले चावल बनाते हैं। तो अभी चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।